लोकसभा चुनाव में हार से सहमा बिश्नोई परिवार इन दिनों आदमपुर में एक्टिव है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई इन दिनों आदमपुर के गांव-गांव घूम रहे हैं। वह समर्थकों के घर घर जा रहे हैं और उनके साथ ही नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। वहीं आदमपुर में लंबित पड़ी मांगों की लिस्ट बनाकर सीएमओ कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई और विधायक बेटे भव्य बिश्नोई ने नायब सैनी से मुलाकात की थी और आदमपुर से संबंधित मांगों की लिस्ट सौंपी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। इसी कड़ी में आदमपुर के जर्जर बस स्टैंड की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी से मांग की गई थी। इस बस स्टैंड के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 35,63,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। भव्य बिश्नोई ने हाल ही में बस स्टैंड का दौरा किया था, जिसमें देखा कि पंखे से लेकर छत तक खराब हो चुकी है और बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव है। भव्य बिश्नोई ने ग्रांट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। भजनलाल परिवार का अभेद दुर्ग कहे जाने वाले आदमपुर में भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आदमपुर विधानसभा पर 56 साल से बिश्नोई परिवार का कब्जा है। इस सीट पर पहली बार भजनलाल 1968 में विधायक बने थे। तब से लेकर जितने भी चुनाव हुए, सभी में भजनलाल परिवार ही आदमपुर से जीतता आ रहा है। मगर इस बार भजनलाल के किले में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हैं और उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर में 2022 में भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे। मगर इस बार कुलदीप बिश्नोई भाजपा की नया आदमपुर में पार नहीं लगा सके। भाजपा के हिसार से लोकसभा रणजीत चौटाला को आदमपुर में 53,156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी को 59,544 वोट मिले। जयप्रकाश जेपी 6,384 वोट से आदमपुर से चुनाव जीत गए। आदमपुर में बिश्नोई परिवार का जनाधार लगातार कम हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भजनलाल के पौते भव्य बिश्नोई हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तब भाजपा के बृजेंद्र सिंह ने भव्य को आदमपुर में हराया था। अब लोकसभा चुनाव में यह दूसरा मौका है जब बिश्नोई परिवार आदमपुर में हार गया हो। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही टिकट पर भव्य आदमपुर से चुनाव लड़े और चुनाव जीते, मगर चुनाव जीत का मार्जिन कम हो गया। भव्य 15,756 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। बिश्नोई परिवार का आदमपुर ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी प्रभाव था, जो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। आदमपुर में हार ने बिश्नोई परिवार के लिए राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। इसका खामियाजा उनको भाजपा में भुगतना पड़ सकता है। सबसे खास बात है कि बिश्नोई बाहुल्य गांवों ने भी भाजपा को वोट न देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। जहां कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा में भुनाएगी, वहीं बिश्नोई परिवार गांव-गांव जाकर पुराने रिश्ते की याद दिला रहा है। भव्य बिश्नोई को संगठन की जिम्मेदारी तक ही सीमित रखा जा सकता है। हालांकि 4 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बिश्नोई परिवार के सामने 56 साल पुराने राज्य को बचाने की चुनौती रहेगी। कुलदीप बिश्नोई अधिकतर समय आदमपुर में न रहकर दिल्ली में बिताते हैं। ऐसे में उनको अब आदमपुर में दोबारा सक्रिय होना पड़ेगा। चौधरी भजनलाल ने जहां राजनीतिक स्थिरता दी, वहीं कुलदीप बिश्नोई में राजनीतिक स्थिरता का अभाव दिखा। 2007 में कांग्रेस से अलग होकर चौधरी भजनलाल ने हजकाम पार्टी बनाई, मगर उनके स्वर्गवास के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कुछ साल पार्टी को आगे बढ़ाया। हरियाणा में हजकां के 6 विधायक चुनकर आए, मगर वह उनको संभाल नहीं पाए और सभी कांग्रेस में चले गए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई की हजका का भाजपा से गठबंधन हुआ, मगर वह भी ज्यादा समय नहीं चला। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने हजकां का कांग्रेस में विलय कर लिया। कांग्रेस में कुछ वर्ष बिताने के बाद वह फिर भाजपा में आ गए। अब हिसार लोकसभा से टिकट नहीं मिलने पर कुलदीप भाजपा से नाराज हो गए थे।